तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने काफी कुछ देखा था। हमने सारी मेथड्स हमने देखी, कैसे हम कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में हम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स हम निकाल सकते हैं। अब हम एग्जांपल 4 करेंगे। एग्जांपल 4 को देखते हैं। एग्जांपल 4 क्या कहता है? सो एग्जांपल 4 है which of the following rational number which of the following rational numbers 3 by 5 and 5 by 7 is greater. Insert three rational numbers between 3 by 5 and 5 by 7 so that all the five rational numbers are in ascending order of their values. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें ये पता करना है कि 3 by 5 और 5 by 7 में से कौन बड़ा है। तो क्योंकि 3 by 5 and 5 by 7 यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, डिनोमिनेटर्स क्या है, डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे, और उसके लिए डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम चेक करेंगे। एलसीएम क्या है, डिनोमिनेटर ऑफ 5 and 7। तो डिनोमिनेटर हम कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम कैलकुलेट करेंगे 5 and 7 का। तो क्या होगा, तो 5 और 7 का जो हम डिनोमिनेटर ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो 5 और 7 का सॉरी एलसीएम हम कैलकुलेट करेंगे 5 और 7 का, वो आएगा 7 into 5 which is 35। तो 35 क्या होगा, एलसीएम आ गया। इसका मतलब लोएस्ट एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 35 क्या है, वो लोएस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 5 और 7 का। इसका मतलब 5 और 7 के का जो 35 जो होगा कॉमन मल्टीपल होगा और लीस्ट होगा, सबसे छोटा। तो हम क्या करेंगे, दोनों रैशनल नंबर्स को 3 by 5 और 5 by 7 को के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे जिसका डिनोमिनेटर 35 है। तो 3 by 5 का क्या होगा, 3 by 5 में डिनोमिनेटर मुझे क्या चाहिए, 35। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो मुझे मिलेगा 21 by 35। तो 3 by 5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, 21 by 35। 5 by 7, तो अगेन क्या करना पड़ेगा, 5 by 7। तो मुझे क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में 35, तो मैं क्या करूंगा, 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, तो मुझे मिल जाएगा 25 by 35। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, मैं 3 by 5 को लिख सकता हूँ 21 by 35 एंड 5 by 7 को लिख सकता हूँ 25 by 35। तो बेसिकली मुझे 3 by 5 को मैं लिख सकता हूँ, 3 by 5 क्या को लिख सकता हूँ, क्या 21 by 35, 21 by 35 एंड 5 by 7 को मैं लिख सकता हूँ 25 by 35। दिस इज 21 by 35। तो 5 by 7 को 25 by 35। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में हमने क्या कर दिया, दोनों को कन्वर्ट कर दिया इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में, जिसके डिनोमिनेटर क्या हो, डिनोमिनेटर हो 35। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो होता है उनकी वैल्यू सेम रहती है ना। वैल्यू में कोई भी नंबर को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, और उसका क्या करते हैं, उसकी जो वैल्यू रहती है वो इंटैक्ट रहती, वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि 1/2 है, इसको मैं डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर से मान लो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, 3/6। तो 3/6 भी क्या है, 3/6 क्या होगा, 1/2 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुआ है। क्योंकि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो अगेन मुझे क्या मिल जाएगा, 1/2। यस और नो। तो ये होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो मैंने मैंने 3 by 5 को लिख दिया 21 by 35 एंड 5 by 7 को लिख दिया 25 by 35। ठीक है, अब हमें बताना है कि 3 by 5 और 5 by 7 में से कौन बड़ा है। अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम न्यूमरेटर से इजीली कंपेयर कर सकते हैं। एज 25 इज ग्रेटर देन 21, आई कैन से दैट, यहां से मैं क्या कह सकता हूं, 25 by 35 is greater than 21 by 35, और this implies that 5 by 7 is greater than 3 by 5। yes or no? तो हमने पहला पार्ट कर दिया कि 5 by 7 is greater than 3 by 5। उसके बाद दूसरा, हम उसके बाद हमें क्या पता करना, हमें क्या करना है, इंसर्ट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 by 5 and 5 by 7 so that
all the 5 numbers are in ascending order. So ascending order क्या होता है, numbers को arrange करना from lowest to the largest, from the smallest to the largest. So ascending order में क्या होता है, basically arrangement of numbers from smallest to largest. उसी तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. हमें क्या करना है इसमें, असेंडिंग ऑर्डर में करना है, मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. तो कैसे करेंगे, हाँ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट से करना है हमें लार्जेस्ट में. अब हमें पता है कि 5/7 ग्रेटर देन है 3/5, या हम एक और तरीके से हम इसे बोल सकते हैं कि 3/5 इज स्मॉलर देन 3/5. ओके, 3/5 इज स्मॉलर देन 5/7. अब हमें क्या करना है, तीन रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं. 3 रैशनल नंबर्स यदि इंसर्ट करूंगा तो हम कोई भी मेथड्स, हमने कई मेथड्स पढ़ी, हम कोई भी मेथड हम इसमें यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें 3 ही रैशनल नंबर्स इंसर्ट करना है, सिर्फ 3 रैशनल नंबर्स हमें इंसर्ट करना है. तो मैं सीधा मिड वैल्यू मेथड, जो फर्स्ट मेथड थी वही मैं क्या कर सकता हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ. ठीक है, आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं. तो 3/5, तो क्या होगा, इसके बीच में कौन सा रैशनल नंबर आएगा, 3/5 प्लस 5/7 डिवाइड बाय 2, जो कि इन दोनों के क्या होगा, बीच में लाई करेगा. ठीक है, और जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये हो जाएगा, एलसीएम लूंगा तो अगेन क्या आएगा 35, ये हो जाएगा 5 7 3 21 7 5 25 डिवाइड बाय 2 स्मॉलर देन 5/7. फर्दर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 46 ये हो जाएगा 46/70. 46/70 को भी मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 23/35. यानी 23/35 क्या होगा, इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करेगा. एक रैशनल नंबर्स तो मुझे मिल गया ये, तो मुझे मिल गया 3/5 इज लाइंग बिटवीन 23/35 इज लाइंग बिटवीन 3/5 एंड 5/7. अब मैं क्या करूंगा, अगेन मैं अप्लाई करूंगा क्या, अपनी मिड वैल्यू मेथड. तो यहां से क्या होगा, एक और रैशनल नंबर लाई करेगा 3/5 और 23/35 के बीच में, वो क्या होगा 3/5 प्लस 23/35 डिवाइड बाय 2. उसी तरीके से एक और रैशनल नंबर होगा जो कि लाई करेगा किसके बीच में, 23/35 एंड 5/7 के बीच में, वो होगा 23/35 प्लस 5/7 डिवाइड बाय 2. सो सिंपली इसको हम सॉल्व करेंगे. व्हेन वी सॉल्व इट हमें क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 22/35, और एक ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 23/35, और ये नंबर मिला 22/35, ये 23/35, और जो नेक्स्ट नंबर मिलेगा वो मिलेगा हमें 24/35. तो ये जो 3 रैशनल नंबर्स हमें कौन कौन से मिल गए, 22/35, 23/35 एंड 24/35. और इसे हमने किस में, हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना था, तो ये क्या मिल गया हमें, असेंडिंग ऑर्डर. यही क्या हो गया हमारा, असेंडिंग ऑर्डर हो गया, मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. तो स्मॉलेस्ट क्या होगा 3/5, देन 22/35, देन 23/35, देन 24/35, एंड द लार्जेस्ट वन इज 5/7. and the required rational numbers are nothing but what, 22/35, 23/35 and 24/35, which are lying between 3/5 and 5/7. तो ये इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो ये स्टूडेंट्स अभी तक हमने क्या देखा, हमने कई मेथड्स देखी जिसमें हमने देखा कि कोई भी 2 रैशनल नंबर्स के बीच में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्या है, हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स. कुछ रैशनल नंबर्स की हम क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर्स की हम
प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। तो नेक्स्ट हेडिंग है या टॉपिक है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर्स को हमने देखा था, हम कैपिटल क्यू से क्या करते हैं स्टूडेंट्स, डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर्स की वो है, हम देखेंगे कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, लेट ए एंड बी आर टू रैशनल नंबर। दो क्या है, रैशनल नंबर्स, दो रैशनल नंबर्स। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी ए प्लस बी इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। मतलब दो रैशनल नंबर्स का सम क्या होगा, रैशनल नंबर ही देगा। दो रैशनल नंबर्स को यदि मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो भी मुझे क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो भी मुझे क्या मिलेगा, रैशनल नंबर ही मिलेगा। और दो रैशनल नंबर्स को यदि मैं डिवाइड करूंगा तो भी क्या मिलेगा मुझे, रैशनल नंबर मिलेगा। वेयर बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। अगर डिनोमिनेटर जीरो होगा तो नंबर डिफाइंड ही नहीं होगा। तो ए बाय बी, ए और बी अगर रैशनल नंबर है तो ए बाय बी, ए डिवाइड बाय बी भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। बट बी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो होगा तो ए बाय जीरो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ये होगा नॉट डिफाइंड, जो मैथमेटिकली ये डिफाइंड नहीं होता, इसलिए बी शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ओके, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, ये होती क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी से कहने से यही मतलब है, यदि ए और बी रैशनल नंबर है तो उनका सम, उनका उनका सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्या होगा, वो भी क्या देगा, हमें रैशनल नंबर देगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो रैशनल नंबर्स, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स आर क्लोजर। क्लोजर मतलब कि यदि दो रैशनल नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, तो हर केस में हमें क्या मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, रैशनल नंबर ही मिलेगा। मतलब यदि दो रैशनल नंबर्स हैं तो हम कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे तो हमें रैशनल नंबर मिलेगा, मतलब वो क्लोज है, रैशनल। अगर हम रैशनल नंबर ए और बी रैशनल नंबर ले रहे हैं तो चारों ऑपरेशन पे हमें क्या मिलेगा, रैशनल नंबर ही मिलेगा, मतलब कि वो क्लोज है, क्लोज है, रैशनल नंबर के अलावा कुछ और नहीं मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं इरेज कर देता हूं। जैसे यदि ये कोई रीजन है, ठीक है, यहाँ पे लेट से इसके अंदर सिर्फ क्या है, रैशनल नंबर्स हैं, इसके अंदर क्या है, रैशनल नंबर्स हैं, और इसके बाहर हैं इर्रेशनल नंबर्स। हमने देखे थे इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है, रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर्स ए और बी क्या है, ए और बी रैशनल नंबर्स हैं, तो इनका ए सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चारों चारों ऑपरेशन क्या होंगे, ये भी क्या होंगे, इस सर्किल के अंदर ही, रिजल्ट जो रिजल्ट आएगा इनका वो सर्किल के अंदर ही आएगा, मतलब वो रैशनल नंबर ही आएगा, मतलब वो क्लोज है। इस सर्किल, वो सर्किल जिसके अंदर सिर्फ रैशनल नंबर है उनके अंदर ही क्लोज है, इसलिए इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये क्या कहती है, कोई दो रैशनल नंबर्स हैं तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी हमें क्या देगा, एक रैशनल नंबर ही देगा। एक एग्जांपल से और इसको समझते हैं। जैसे मैं कोई भी रैशनल नंबर ले लेता हूं, लेट a इक्वल टू 2/3 एंड b इक्वल टू लेट से 4/4, लेट से इट इज 3/4,
3/4। तो ए मैंने ले लिया 2/3 और बी 3/4, दोनों क्या है, रैशनल नंबर्स हैं, है ना। मैं ए प्लस बी करता हूँ, ए प्लस बी क्या होगा, 2/3 प्लस 3/4। तो क्या होगा, एलसीएम लूंगा तो 12 आएगा। तो यहां से मैं सॉल्व करूंगा, 3 4 8 4 3 9 16 यानी 17/12। ये भी क्या हो रहा है, 17/12 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है कि नहीं। अब ए माइनस बी करता हूं तो ए माइनस बी यदि करूंगा मतलब 2/3 माइनस 3/4। तो अगेन मुझे क्या मिलेगा, सेम क्या मिलेगा, -1/12। ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर को मैं आर एन से डिनोट कर रहा हूँ, है ना, पूरा लिखने की बजाय मैं सिर्फ आर एन लिखूंगा। तो ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो 2/3 इंटू 3/4, तो मुझे क्या मिलेगा, 3 से 3 गेट कैंसिल, दैट इज 2/4 विच इज 1/2। ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। ए बाय बी लूंगा, जहां पे बी क्या होना नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 3/4 जो कि 0 नहीं है। तो मुझे कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होगा, यहां से होगा 2 इंटू 4/3 इंटू 3 विच इज 8/9। 8/9 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। तो यहां से हमने देखा, अगर कोई भी दो रैशनल नंबर हम लेते हैं तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्या होगा, वो भी एक रैशनल नंबर होगा। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर की, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर।